बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस फूड सीकर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपको ऑयल पसंद है चावलों में। इसके बाद मैंने 2 से 3 प्याज डाले हैं। प्याज डालने के बाद इनको अच्छे से भून लेंगे। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें, इसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से हमने इतना प्याज को भूनना है कि उसका कलर इस तरह से हो जाए। इसके बाद हम इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे और फिर इसके बाद हमने 2 टमाटर कट किए हुए इसमें शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 बादियान के फूल शामिल किए हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 छोटे पीस दालचीनी के शामिल किए हैं। ये शामिल करने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 लौंग शामिल किए हैं और फिर इसमें 4 से 5 काली मिर्ची शामिल करेंगे और इसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल किया है। ये सारे खड़े मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये मसाला हमारा 2 से 3 मिनट के लिए भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर हाफ़ केजी राइस की रेसिपी बना रही हूँ। तो आप अपने राइस के मुताबिक जितने आपके चावल ले रहे हैं उसी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं नमक शामिल करने के बाद अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। अगर आपको हल्दी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा ही लाल मिर्च शामिल की है, क्योंकि मेरी लाल मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं है। तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक रेड मिर्च शामिल कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च से इसका चावलों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये सब कुछ शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने मटर शामिल किए हैं। मटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे सॉफ्ट होने तक। मटर हमारे अच्छे से गल जाएं तब तक हम इसको पका लेंगे। अब इस पॉइंट पे आकर हम इसमें तेज़ पत्ता शामिल करेंगे। तेज़ पत्ते को आपने पहले शामिल नहीं करना बाकी गरम मसालों के साथ, उसको इधर शामिल करना है इस पॉइंट पे आकर। अब मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल के लिए थे जो कि हाफ़ केजी बनते हैं। तो आप इसमें अपने चावलों के मुताबिक पानी शामिल कर लीजिए। अब इस पॉइंट पे आके पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और 1 से 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इससे हमारे चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपने सब्ज़ मिर्चों को जब पानी बॉयल होने लग जाए तब भी शामिल करना है। अब इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम पका लेंगे जब तक इसका हमारा पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखें, हमारा पानी जो है चावलों का ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है।
जब पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पानी रह जाए, तो हम इसको चावलों को दम पे रख देंगे। ये देखें, इस पॉइंट पे आके पानी हमारा हल्का सा रह गया है। मैंने चावलों को अब दम पे रख दिया है। यहाँ पे हम 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं चावल। बहुत ही खिले खिले से अलग अलग से चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।